नंबर 5 का ये डायग्राम है, इसमें पूछ रहा है एंगल 1 और एंगल 2 बताना है। तो अगर हम एंगल 2 पे ध्यान दें बेटा, तो ये 2 के सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है, तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 डिग्री, रीजन लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर से देख लो, 2 और ये वाला एंगल एकदम वर्टिकल अपोजिट है, सामने सामने बेटा, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, इसलिए आगे हम नहीं रखेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे इक्वेशन 1 डाल के। अब एंड करेंगे, दूसरा सॉल्यूशन शुरू करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1, लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। अब ये 180 डिग्री कैसे होगा, ये समझो, ये आप लोगों के लिए नया है। 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी, 4 पढ़ी, अल्टरनेट एंगल पढ़ा, वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ा, करेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा बेटा, उसके अलावा लीनियर पेयर पढ़ा। 4 चीजें, ये एक अलग है। और ये है बेटा, किसी इस तरीके का डायग्राम हो, 2 लाइन पैरेलल हो, 1 लाइन ट्रांसवर्सल हो, उस केस में ध्यान दीजिएगा बेटा, इस लाइन के एक ही तरफ ये दोनों एंगल है। एंगल 1 और 2 पे नजर डालिए, एंगल 1 और 2 के बीच में एक भी लाइन नहीं, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां मिला लो, देखो इसके बीच में एक भी लाइन है, नहीं है, ऐसे भी कोई लाइन नहीं गई है ना, ये दोनों लाइन के इधर उधर हैं, दोनों सेम साइड है, यानी लाइन के लेफ्ट तरफ है और दोनों ही अंदर की तरफ। जब भी कभी ऐसा एंगल होता है बेटा, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इन दोनों एंगल के बीच में कोई दूसरा एंगल नहीं बन सकता। एंगल कहां बनते हैं, कोनों पे बनते हैं। तो अगर हम ये है ऐसा और ये ऐसा बता दें, तो एक एंगल यहां बनेगा, एक एंगल यहां बनेगा, इनके बीच में कोई तीसरा एंगल नहीं बन सकता, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल, मतलब लगातार एक के बाद दूसरा एंगल, इसके बीच में कोई एंगल इधर नहीं बन सकता, क्योंकि कोई लाइन है ही नहीं, सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन से एंगल नहीं बनती, एंगल 2 लाइन से बनती है, ये एक लाइन है। यहाँ पे देखो, एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही, 2 लाइन कट कर रही है, एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, 2 लाइन कट कर रहा है, एंगल बन रहा है। इधर से इधर के बीच में कोई लाइन कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है। तो इसलिए इस तरह के एंगल को बोलते हैं बेटा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। दोनों अंदर हैं इसलिए इंटीरियर बोलेंगे, दोनों लगातार हैं इसलिए कंसेक्यूटिव बोलेंगे। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर, शॉर्टकट में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव का को उठा लेते हैं, इंटीरियर लगा देते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, और इन दोनों को इंटीरियर एंगल का बेटा सम होता है, को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री ऑलवेज। किसी भी डायग्राम में अगर दो को इंटीरियर एंगल हैं, उनका सम कितना होगा, 180। जैसे लीनियर पेयर में 2 एंगल का सम कितना होता है, 180। तो लिखेंगे बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री लिखेंगे। को, मैं पूरी स्पेलिंग लिख दूं क्या एक बार, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। समझ गए बेटा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अभी यहां से यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसको बोलेंगे बेटा, ऐसे इक्वेशन को लिखा जाता है। यहां देखिए, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमको क्या बता रहा है बेटा, कि एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 4। तो 2 के ठीक सामने लिख देंगे 3x प्लस 4 डिग्री, इधर है 180 डिग्री। ये चीज समझ में आ रहा है, वैल्यू रिप्लेस किया गया है बेटा, एंगल 2 की जगह ये वैल्यू हमको मिली है, उसको रिप्लेस कर दिया। आगे देखिए, अभी प्लस का 4 है, बॉर्डर ढकाएगा, उधर जाएगा तो माइनस, तो एंगल 1 प्लस 3x, 180 में से 4 माइनस करो बेटा तो 176 डिग्री। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा छूट गया, इसके बीच में एक पॉइंट और लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। यहां
देखो एंड करेंगे, लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एक्स, एंगल 1 इक्वल एक्स, एंगल 1 इक्वल एक्स कौन सा रिलेशन है, ध्यान से देखिए। 1 और एक्स का रिलेशन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको डाल दो इक्वेशन 2, क्या डाल दो, इक्वेशन 2। और यहां पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पे दोबारा एंड लिखो। देखो 1 एंड 2 से क्या करना है, एक चीज बेटा छूट गई थी, उसको कवर करके चल रहे हैं। एंगल 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से मिल रही है, नोट कर दिया था हम लोगों ने। एंगल 1 की वैल्यू देखो बेटा कितना है, एक्स दिख रहा है, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स। वन की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो देखिए जरा ध्यान से, जब 4 को बॉर्डर ढका रहे थे उसी समय इन दोनों को भी तो मिला सकते हैं, दोनों सेम कैटेगरी का है। यहाँ पे एक्स 1 टाइम, यहाँ पे एक्स 3 टाइम, 3 + 1 4x, वेरी गुड, हो गया 4x। अब ये 4x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 44, x की वैल्यू आ गई 44। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था एंगल 1 और 2 की वैल्यू बताइए, इसकी 1 और 2 की। तो लिखिए पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, किसमें रख देंगे, पुट का मतलब होता है वैल्यू रख देना। x की वैल्यू किसमें रख देना है, कौन से इक्वेशन में, सेकंड में। सेकंड इक्वेशन कहां है, ये एंगल 1 इक्वल, एंगल 1 इक्वल एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 44, तो 1 की कितनी हो गई, 1 आ गया। अब 2 निकालना है, 2 निकाल के फुर्सत कर देते हैं, ध्यान से देखिए। ये 1 की वैल्यू आ गई 44 डिग्री, देख रहे हो, क्या लिखा है पढ़िए, एक्स 1, इक्वेशन 1 कहां है, ये है, नोट करिए पहले इक्वेशन। लिखा है पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, इस इक्वेशन में रखना है। कहां रखेंगे, 3 के बाद रखेंगे, 3 के बाद, और 3 और x के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे बेटा 3 इंटू 44 और बगल में है +4, 3 इंटू 44 करेंगे कितना आएगा, वेरी गुड, ऐड करेंगे कितना होगा 136, एंगल 2 की वैल्यू आ गई